दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले बिहार की राजनीति की। जी हाँ, शुक्रवार को बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। सुबह से बना सस्पेंस 3 बजे दोपहर खत्म हुआ। इस वक्त तक एक नाम की चर्चा थी और उन्हें शपथ लेने के लिए फोन भी जा चुका था, लेकिन शपथ से एन पहले उनका नाम कट गया। हम बात करने नवादा से वर्साईगंज से विधायक अरुणा देवी की। पहले अरुणा की कहानी मंत्री नहीं बनने की, बाद में बनने की। उसके बाद 2000 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। विधानसभा के सीएम वाले कमरे में बाहुबली विधायकों की एक तस्वीर सामने आई थी, जो बिहार की राजनीति की कलजयी तस्वीरों में से एक बन गई थी। उसमें एक महिला विधायक भी थी, वो थी अरुणा देवी। अरुणा देवी पहली बार इसी सीट से निर्दलीय विधायक बनी थी। अरुणा तब मध्य बिहार के बाहुबली रहे अखिलेश की पत्नी है और जून के महीने में अफसट गांव में एक नरसंहार हुआ था। ये गांव अरुणा का था। गर्मी की रात पुलिस वर्दी में अपराधियों ने गांव पर हमला कर दिया था और छत पर सोए अरुणा के परिवार के लोगों की हत्या कर दी। कहा जाता है कि इस कांड के दौरान बाहुबली अखिलेश को भी गोली लगी थी, लेकिन कुछ साथियों की मदद से वे बचकर निकल गए। दर्जन भर लोग उस रात मारे गए थे। आरोप लगा अखिलेश के दुश्मन अशोक महतो पर। नवादा इलाके में तब अशोक महतो अपराधी था और कुर्मी और यादव के अपराधियों के गठजोड़ का भूमिहार जाति के अपराधी अखिलेश सिंह पर इसे हमला बताया गया था, जिसे नक्सली बनाम रणवीर सेना की लड़ाई का पार्ट माना गया। उस वक्त के अखबारों और पत्रिकाओं में ये बात छपी थी कि इस हत्याकांड के बाद रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर सिंह अखिलेश से मिलने गए थे और इस लड़ाई को जातीय रंग से दूर रखने को कहा गया था। हालांकि इस हत्याकांड के बदले कई और नरसंहार को अंजाम दिया गया। इसी अशोक की जिंदगी पर खाकी वेब सीरीज भी बनी है। अशोक जेल से भागा हुआ था, लेकिन 2006 में पकड़ा गया। तब से पिछले साल दिसंबर तक जेल में रहा। अब खबर है कि अशोक महतो राजनीति में हाथ आजमाना चाहता है। 2000 में जब अरुणा देवी के घर विधायक रहते हुए हमला हुआ था, तब राजद की सरकार थी। बाद में अरुणा देवी लोजपा में शामिल हुई और 2005 के फरवरी में दोबारा विधायक बनी। हालांकि 2005 के अक्टूबर वाले चुनाव में वो हार गई थी और फिर कांग्रेस में गई। 2015 में जब जेडीयू और बीजेपी अलग हुई, तब बीजेपी से तीसरी बार वो विधायक बनी थी। 2020 में चौथी बार बनी। सूत्रों की माने तो शुक्रवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अरुणा को फोन किया और सूचना दी। सुखद इस जानकारी अरुणा देवी और उनके करीबी लोगों ने मीडिया को भी दी, लेकिन शपथ के लिए जो फाइनल लिस्ट जो है राजभवन पहुंची, तो उसमें उसका नाम नहीं था। सवाल ये है कि अरुणा देवी का नाम किसने कटवाया। जिस नवादा लोकसभा सीट के तहत वर्साईगंज आता है, उस क्षेत्र से अरुणा देवी बीजेपी की एकलौती विधायक है। वैसे लोकसभा की 3 विधानसभा सीटों में से भूमिहार, एक से राजद, एक से दलित और एक से मुस्लिम विधायक है। 3 भूमिहारों में एक बीजेपी, एक कांग्रेस और एक जेडीयू से है। जेडीयू वाले विधायक पहले से नाराज चल रहे हैं, लेकिन इस एपिसोड ने बीजेपी के भूमिहार विधायक और उनके समर्थकों को और नाराज कर दिया है। वैसे कैमरे पर नेताओं की नाराजगी की बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और लोकसभा में लोकल उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं। बीजेपी में इस बार काफी ज्यादा सीट फुटबॉल होता जा रहा है, क्योंकि उसमें कई सारे विधायक हैं जो मंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन उसे मंत्री नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से सीट फुटबॉल चल रहा है। अभी लोजपा पासबुक के चंदन सिंह एमपी है नवादा सीट से, और बीजेपी और लोजपा दोनों तरह इस सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। लोजपा के जो चिराग गुट है, वो लोकल डॉक्टर शहजाद सिंह, अभिषेक सिंह, एक बिल्डर है और एक गायक भी है, और अरुण कुमार जैसे कद्दावर नेता लाइन में लगे हुए हैं। हिसुआ की कांग्रेस विधायक पहले ही कह चुकी है कि अगर एनडीए उन्हें टिकट देती है तो वो पार्टी छोड़ देगी, वो बीजेपी में शामिल हो जाएगी। उसके बाद बीजेपी से अगर बात करें तो विवेक ठाकुर है, विकास वैभव है, राजेश सिन्हा जैसे नेता भी बेगूसराय के से नाम कटने के बाद
इस सीट के लिए दावेदार हो सकते हैं। चंदन को राजद का ऑफर हो सकता है। भूमियार यादव की अच्छी संख्या है। कुर्मी, कोयरी और मुस्लिम की तादाद भी कम नहीं है। 2009 से पहले यह सीट जो है वो सुरक्षित थी, लेकिन 2009 में 3 लोकसभा चुनाव भूमियार जाति के नेता जीत चुके हैं और 2 बार बीजेपी और 1 बार लोजपा इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। 2022 में जब नीतीश बीजेपी से अलग हुए तो बीजेपी ने यहां पर इंटरनल सर्वे करवाया। बिहार के जिन 10 सीटों को रेड जोन में रखा गया उनमें नवादा भी थी और अप्रैल 23 में अमित शाह ने हिसुआ में एक रैली की और इसके लिए विशेष रणनीति बनाई गई थी। तब चिराग पारस भी बीजेपी के साथ थे। अब नीतीश भी साथ आ गए हैं, लेकिन इस सीट पर चुनौती बढ़ गई है। एक तो पहले से ही रेड जोन में थी, दूसरे अरुणा और सुदर्शन एपिसोड को लेकर लोकल भूमिहार नेता जो है वो दोनों दलों के कैडर के बीच मनोबल गिरा हुआ है। ऐसे में राजवल्लभ की छाया से निकल करके कोई अलग रणनीति बनाता है तो बीजेपी के लिए यह सीट जो है वो मुश्किल में फंस सकती है। अब तो अशोक महतो भी जेल से बाहर आ चुके हैं, तो इस सीट को ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इस सीट बीजेपी के लिए काफी खतरे की संकेत है, क्योंकि यहाँ से उन्होंने जो इंटरनल सर्वे करवाया है उसमें वो इस सीट को इस सीट से अगर कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो वो यहाँ से चुनाव हार सकते हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इस बार जो नवादा लोकसभा सीट है वो कौन जीतेगा, बीजेपी या फिर महागठबंधन? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।